एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शोशिरो काइजू नंबर 8 की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम मैं उसके साथ लड़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी ह्यूमन के साथ लड़ रहा हूँ। और एक काइजू नंबर 9 है जो कि एक ह्यूमन की तरह बोल सकता है और ह्यूमन बनकर घूम भी सकता है। पता नहीं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हमको काफका का सीन दिखाया जाता है और वो छत के ऊपर खड़ा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कैप्टन शोशिरो की बातों के ऊपर खड़ा उतरना होगा। तो चलो अब के लिए तो मैं अभी सोने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि सुबह मुझे बहुत काम है। और तभी उसको कुछ रियलाइज होता है और वो ऊपर देखता है कि काफी सारे काइजूस ने हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और सभी लोग वहाँ पर उठ जाते हैं। और शोशिरो बोलता है कि कोनोमी वहाँ पर क्या चल रहा है। और कोनोमी बोलते है कि आसमान से काइजू ने अटैक किया है और उनके सबके फोर्टिट्यूड 6 पॉइंट से ज्यादा है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि वो काइजू हेडक्वार्टर में डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। और शोशिरो बोलता है कि कैप्टन मीना बाहर है तो इसलिए अभी यहाँ पर मैं सब कुछ संभालता हूँ। जो सभी नाइट ड्यूटी पर हैं वो जल्दी से जल्दी बैटल स्टेशन में आए और जो लोग ऑफ ड्यूटी पर हैं उनको भी ये चीज बता दी जाए और बाकी सभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इस चीज का ध्यान जरूर रखना जितने काइजू हो सके हमको उतने ज्यादा काइजूस को ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया के अंदर लाना है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत अजीब बात है कि हमको अभी तक बेस के बाहर डिस्ट्रक्शन का कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। क्या इसका मतलब ये है कि इन काइजूस ने बेस के ऊपर जानबूझकर हमला किया है। और तभी काफका अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये काइजू तो Y1 टाइप है। पता नहीं मुझे यहाँ पर से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोशिरो सभी को लड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है। और तभी काफका कैप्टन शोशिरो को बोलता है कि सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। हम हर साल Y1 काइजूस को बहुत कम देखते हैं पर लेकिन उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है कि वो हमेशा अकेले ही अटैक करते हैं। पर लेकिन ये लोग तो यहाँ पर एक ग्रुप में आए हैं। और शोशिरो बोलता है कि हाँ काफका तुम सही बोल रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने बस हमको ही टारगेट चुना है अपना। और इतने में वो काइजू शोशिरो के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम इस बेस के सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हो। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि क्या ये भी बोल सकता है। और शोशिरो बोलता है कि कैप्टन यहाँ पर नहीं है तो उनके बाद तो मैं ही हूँ जो सबसे यहाँ पर पावरफुल है। और वो काइजू बोलता है कि अच्छा ठीक है मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है। और तभी कोनोमी बोलती है कि इस काइजू का फोर्टिट्यूड 8.3 है जिसका मतलब कि ये एक डाइड काइजू है। और तभी शोशिरो बोलता है कि रियो तुम इस लड़ाई के खिलाफ सबको कमांड करोगे क्योंकि हमें इन काइजूस को बेस के अंदर ही रखना है ताकि बाहर वाले बंदों को कुछ भी ना हो। और इतने में वही काइजू शोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन शोशिरो उसको डॉज कर जाता है। और वो काइजू बोलता है कि तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया है तो इसका मतलब तुम स्ट्रॉन्ग भी हो और मेरे टारगेट बनने के लिए लायक भी हो। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन शोशिरो फिर से उसको डॉज कर जाता है। और शोशिरो बोलता है कि इस काइजू को मैं संभालता हूँ। और वो काइजू बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। और वो बहुत जोर से चीखता है और उसको देखकर बहुत सारे काइजू भी चीखने लग जाते हैं। और शोशिरो बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि इसके ही कंट्रोल में है सभी काइजू। इसका मतलब कि ये सभी प्लानिंग करके आए हैं। और तभी वो काइजू शोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन शोशिरो उसको फिर भी डॉज कर जाता है। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि इसके पंचेस ऐसे हैं जैसे कि कोई मीटियोर स्ट्राइक कर रहा हो। अगर ये मुझे टच भी करते हैं तो मैं मारा जाऊंगा। और शोशिरो भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेता है और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और शोशिरो लड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्किन तो काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा टफ है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि रियो और उसकी टीम काइजूस के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं पर लेकिन उनकी फायरिंग की वजह से उनको तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और रियो सभी को पीछे हटने के लिए बोल देता है और सभी को अपनी गोलियां बदलने के लिए बोलता है। और तभी काफका बोलता है कि तुम लोग इनके सामने से हमला मत करो, तुम लोग इनके पीछे से अटैक करो। ये उसी टाइप के काइजू हैं जो कि 03 के टाइम रिपोर्ट्स में लिखे गए थे। जब वो लोग फाइट कर रहे होते हैं उनके सामने से हमला किया जा सकता है पर लेकिन उनकी स्किन बहुत ज्यादा थिक है जिसकी वजह से हमको उनके पीछे से हमला करना पड़ेगा और उनका कोर भी उनके पीछे ही होगा। उनकी आगे की स्किन थिक होने के कारण उनका वेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है जिसलिए उनको बैलेंस करने के लिए उनकी बैक बहुत ज्यादा थिन होगी। और फिर वो सभी को पीछे से अटैक करने के लिए बोल देता है। और तभी आयोई और इजुमो एक काइजू को मारने के लिए चले जाते हैं। आयोई उस काइजू का ध्यान भटका रहा होता है और इजुमो पीछे से अटैक करने के लिए चला जाता है। और जैसे ही इजुमो फायर करना शुरू करता है तभी साइड से काइजू एक उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन इजुमो उसके अटैक से बच जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये काइजू तो एक साथ काम कर रहे हैं। और वो लोग सभी को इस चीज के
बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। और इजुमो सोचता है कि हम अभी क्या करें, हम इनके पीछे से तो अटैक कर ही नहीं पाएंगे इस तरीके से तो। और तभी किकोरू बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। और फुरुआशी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे। और हम देखते हैं कि किकोरू भागकर एक काइजू के पास चली जाती है। और किकोरू बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है तो मैं इनको अपनी पावर से इनका फ्रंट आर्मर तोड़ दूंगी। और तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किकोरू को उसका एक कस्टम वेपन दिया जाता है। और किकोरू बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि कस्टम वेपन तो सिर्फ कैप्टन्स को ही दिए जाते हैं। और शोशिरो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, पर लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे लिए ये एक्सेप्शन हो सकती है। और तभी मीना बोलती है कि फोर्टिट्यूड और काइजूस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे बाद तुम इस बेस में सबसे पावरफुल हो, तो इसलिए हम तुमको मेन फोर्स का पार्ट बना रहे हैं। तो किकोरू तुम कैप्टन और वाइस कैप्टन के बाद तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन हो, तो काइजूस को मारना अब तुम्हारी जॉब है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि किकोरू अपने न्यू वेपन को पकड़कर बोलती है कि ये प्रोटोटाइप होने के बावजूद भी ये काफी दमदार है, पर लेकिन मुझे इसके बारे में एक बिल्कुल चीज पसंद नहीं है कि ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो काइजू अब मैं बैटल में उतर चुकी हूँ, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पर अभी कोई काम नहीं है। और तभी एक काइजू किकोरू के ऊपर अटैक कर देता है। और किकोरू उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचती है कि ये वेपन उस होंजू के यूनी ऑर्गन से बना है जिसे 2 साल पहले शिनिगावा में न्यूट्रलाइज किया गया था, और ये इसका पहला अटैक है। और ये अटैक करने से पहले अपने ऊपर एक शॉक वेव क्रिएट करता है। और हम देखते हैं कि वो उस वेपन की वजह से उस काइजू को बीच से काट देती है। और इतने में दूसरा काइजू किकोरू के ऊपर अटैक कर देता है। और किकोरू अपने न्यू वेपन की मदद से एक शॉक वेव क्रिएट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो वेपन तो उस काइजू को टच भी नहीं किया होता है और वो उसकी शॉक वेव से ही मर जाता है। ये देखकर फुरुआशी और इचिकावा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इचिकावा बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या था कि ये वेपन तुम्हें सूट नहीं करता है, ये तुम्हारी अग्रेसिव पर्सनैलिटी पर पूरा सूट कर रहा है। और तभी किकोरू देखती है कि एक काइजू हवा में उड़ रहा होता है और इचिकावा अपनी फ्रीजिंग बुलेट से उसको नीचे गिरा देता है। और इचिकावा बोलता है कि जरा ध्यान रखना किकोरू, ये लोग ऊपर से भी अटैक कर रहे हैं। और वो काइजू फिर से उठने की ट्राई करता है, पर लेकिन इचिकावा उसको फिर से फ्रीज कर देता है। और किकोरू अपने मन में सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतने बड़े काइजू से इतनी आसानी से लड़ पा रहा है, इसने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया है। और इतने में किकोरू जाकर उस काइजू का सर काट देती है। और वो बोलते हैं कि इचिकावा तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम मेरी स्पेयर जितना लड़ सको। तो चलो फिर काइजूस को मारने के लिए उनको ढूंढते हैं। और तभी इजुमो बोलता है कि क्या तुमने ये सुना? और आयुई बोलता है कि हाँ, ये 2 लोगों की गोरिल्ला स्क्वाड है। और इजुमो बोलता है कि हम इनको अपने आप से ज्यादा आगे नहीं निकलने दे सकते हैं, तो इसलिए हमको भी इन काइजूस के पीछे से अटैक करना चाहिए। और तभी शोशिरो अपने मन में सोचता है कि किकोरू अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और बस अब ये काइजू ही बचा है। और वो काइजू शोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है और शोशिरो उसके अटैक से बार बार बच रहा होता है। और अपने मन में सोचता है कि ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि ये इस लड़ाई को एंजॉय भी कर रहा है। और वो काइजू शोशिरो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और शोशिरो उसके अटैक से बचता हुआ बोलता है कि कोनोमी ट्रेनिंग ग्राउंड का गेट खोल दो। और तभी शोशिरो अपने मन में सोचता है कि ये जिस तरह फाइट कर रहा है इस तरह के इमोशन तो इसके अंदर होने ही नहीं चाहिए। और तभी वो काइजू ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि जिस तरह तुम लड़ते हो उस तरह बहुत से काइजू नहीं लड़ सकते हैं, जिसके लिए मैं तुम्हें खाने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं तुमको खा लूंगा मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और ये बोलकर वो शोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि शोशिरो दूर जाकर गिरता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि शोशिरो ने तो उसका हाथ ही काट दिया होता है। और शोशिरो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कोनोमी, पर लेकिन ये एक इमरजेंसी है, तो इसलिए मैं इस चीज की परमिशन नहीं ले रहा हूँ। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में और ज्यादा ऑफिसर्स जख्मी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करूंगा। और हम देखते हैं कि शोशिरो अपने सूट की 92% पावर को अनलिश कर लेता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की नीचे गिर चुकी होती है और उसके ऊपर एक काइजू अटैक करने वाला होता है। मैं इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, अगर मैं अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर दूं तो मैं उसको बचा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि काफका अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर उस लड़की को बचा लेता है। और वो बोलता है कि क्या मिनासे तुम ठीक हो? और वो बोलती है कि लगता है कि आपने अपने सूट की पावर को यूज करना सीख लिया है। और काफका बोलता है कि मैं एक फुल ऑफिसर हूँ, तो इसलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो काइजू उनके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है, पर लेकिन किकोरू आकर उस काइजू को मार देती है। और किकोरू बोलते हैं कि मैं और इचिकावा यहाँ के काइजूस को संभालते हैं और तुम दोनों जाकर जख्मी लोगों की हेल्प करो। और तभी वहाँ पर इचिकावा आ जाता है और वो बोलता है कि सर आप कोई भी खतरा मोल मत लेना, क्योंकि अभी आप फुल ऑफिसर हैं, तो इसलिए प्लीज अपने टीममेट्स के ऊपर भरोसा रखना। और तभी हम देखते हैं कि और भी ऑफिसर्स आकर इचिकावा और किकोरू की हेल्प करने लग जाते हैं। और काफका अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने एक साथ काम करना कब सीखा। और हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर भी वहाँ पर आ चुके होते हैं और
बाकी की रिफोर्समेंट भी वहाँ पर आ जाती है। और काफका बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम बिना कैप्टन के भी इस लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, तो चलो फिर मिनासे हम जख्मियों की हेल्प करते हैं। और यहाँ पर इचिकावा और किकोरू के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर सभी ऑफिसर्स बहुत कमाल के हैं, तो ये है 3rd डिवीजन की असली पावर। और तभी शोशिरो बोलता है कि तुम लोगों ने गलत बंदों से पंगा लिया है, क्योंकि हम लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। और वो लोग फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और वो काइजू बोलता है कि तुम तो वही सेम ही टैग यूज कर रहे हो जिससे कि तुमने मेरे हाथ को काटा था, तुम मेरे एक्सोस्केलेटन के छोटे छोटे पार्ट्स को टारगेट कर रहे हो, तो अब तो इसमें मजा भी नहीं आ रहा है। और अब जो मुझे समझ में आ ही चुका है कि तुम मेरे ऊपर कहाँ पर अटैक करोगे, तो तुम्हें हराना तो बहुत इजी है। और तभी शोशिरो उस काइजू के चेस्ट के ऊपर एक कट मार देता है, और जैसे ही वो काइजू शोशिरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, शोशिरो उसके हाथ को काट कर उसकी पूरी बॉडी को पीसेस में कट कर देता है और उसके सर को भी उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि वो काइजू तो अपनी बॉडी को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी पावर से लड़ने शुरू कर देते हैं। और तभी शोशिरो उसके हाथ को पीसेस में कट कर देता है और उसके बैक के ऊपर कट लगने की वजह से उसका कोर दिखाई देने लग जाता है। और शोशिरो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम्हारा कोर तो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो उसको बीच से ही काट देता है। और तभी शोशिरो बोलता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और तभी काफका को कुछ महसूस होने लग जाता है। और काफका अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इस टाइम तो मैं अभी ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ हूँ, आखिरकार मेरी डिटेक्शन एबिलिटी एक्टिवेट कैसे हो चुकी है, वाइस कैप्टन के साथ चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो काइजू ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़ा हो जाता है और शोशिरो बोलता है कि इसने अपने कोर की पोजीशन को चेंज कर लिया है, इसका मतलब ये है कि मैं इसके कोर को पूरी तरह से काट नहीं पाया था। और तभी वो काइजू आसपास टीम फेंकने लग जाता है और शोशिरो उससे बचकर बाहर आ जाता है। और तभी किनोमी बोलती है कि हीट के साथ साथ इसका फोर्टिट्यूड भी बढ़ते जा रहा है और अभी इसका फोर्टिट्यूड 9.0 है। और तभी हम देखते हैं कि वो काइजू बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी जरूर कर जाना। गाइस आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।